अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ का 57वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। सम्मान समारोह 57वां स्थापना दिवस हो रहा है अनुसूचित जाति जनजाति का आज यहाँ पे। तो क्या उद्देश्य है, किस तरीके की बैठक है? देखिए, ये जो संगठन है ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, ये 1966-67 से पंजीकृत है और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए यह संघ सामाजिक और उसके आर्थिक शैक्षिक उत्थान के लिए संगठन जो है सजग प्रहरी के रूप में कार्यरत है और ये कार्यकर्ता चला रहा है जहाँ भी कहीं भी किसी भी तरह का उत्पीड़न हो लोगों का, और ये कार्य कर रहा है जी। सब देखा जा रहा है कि आजकल SC/ST पे बड़ी टिप्पणी होती हैं और जब चुनाव करीब होता है तो उनको बहुत अच्छे से थाली परोसी जाती है कि आपकी हर चीज में वो है हिस्सेदारी। तो उस पर कैसे देखते हैं? हिस्सेदारी कहीं नहीं मिल रही है, ना तो कहीं नौकरियों में कोई हिस्सेदारी आज तक हुई है। हम निरंतर देखें प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया। जब दो गैलरी हैं, अलग अलग गैलरी हैं, परसेंटेज अलग अलग, तो उसके हिसाब से आरक्षण भर्ती में भी होना चाहिए, प्रमोशन में भी होना चाहिए। हमने 2012 में सबसे पहले 24 जून 2012 में जंतर मंतर पर धरना दिया था और तब से जो है निरंतर हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते चला रहे हैं। 3-4 बार दिल्ली में भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया। तो यहाँ जो है कोई जो है ना तो कोई भर्ती का रजिस्टर मिलता है कहीं पूरे प्रदेश में, और जो है ना कोई रोस्टर पंजी का है। अनाप शनाप जो है भर्तियाँ किया जाती हैं और सलूकाश के जो पद हैं वो जो है फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर भी लोग जो है हथिया लेते हैं, उनकी कोई जांच नहीं होती है। यहाँ SC/ST एक्ट जो बना है 89 का, उसके तहत जो है FIR दर्ज नहीं हो रही। पूरे देश की प्रदेश की बात है। RTI एक्ट में सूचना मांगने के तहत जानकारी में आया कि सहारनपुर में 197 लोगों को न्यायालय में जाना पड़ा तब उनकी FIR दर्ज हुई। एक ये सहारनपुर का तो एकमात्र उदाहरण है, और पूरे प्रदेश में हर जिले में SC/ST के लोगों की, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है इसमें जो है पहले कोई जांच विवेचना नहीं होनी, मतलब जांच का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब FIR दर्ज के बाद विवेचना होने की बात है। तो वो कहीं भी किसी कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। जो दफ्तरों में जो है कोई वहाँ हिसाब किताब नहीं, कोई पंजिका नहीं रखता है, कोई भर्ती का रजिस्टर नहीं रखता है, तो कोई इसी तरह से सब हो रहा है। हमारा मांग है इसमें, देखिए हमने ये 10 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, मतलब पदोन्नति में जो आरक्षण है उसके कोटा को बहाल किया जाए। फिर जो जितने भी मतलब भारतीय संविधान के मूल से अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के अनुपात में वो समूह घ से लेकर समूह क तक, मतलब चपरासी से लेकर अधिकारियों तक, उसमें जो है चाहे वो केंद्रीय कार्यालय हो चाहे राज्याधीन सेवाएं हो, स्वास्थ्य निकाय हो, उनमें सब में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में और जो शासनादेश है उसके अनुपात में पूरा किया जाना चाहिए। और देश की जो न्यायिक संस्था है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय है चाहे मतलब हाई कोर्ट है, वहाँ भी हमारे जज नहीं है। हम लोगों को इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है कि हमारे वहाँ जज नहीं, तो उसमें भी आरक्षण की सुविधा, चाहे वो न्यायिक सेवा हो चाहे सेना की बात हो, सब इस जगह आरक्षण की बहाल किया जाए। और इस तरह से देश की प्रमुख सेना के जितने भी प्रमुख अंग हैं, सर्वोच्च पदों संविधान में पद आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए। अनुसूचित जाति के कल्याण देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण को भारतीय संविधान की 9वीं सूची में रखा जाए, ताकि फिर उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि यहाँ छेड़छाड़ करके बार बार उसको जो है कभी कुछ आदेश करते रहे कभी कुछ आदेश करते रहते हैं। EWS आरक्षण की तर्ज पर अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों की आय सीमा जो है उस तरह से रखी जाए। यहाँ जो है उनकी वो कर रखी है कि इनके 8 लाख तक मतलब जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ 2.5 लाख वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, अगर 2.5 लाख से अगर ज़्यादा हो जा रही है तो उसकी तरह पर SC/ST के लोगों को भी लाभ दिया जाना चाहिए। और जो ये हो रहा है आउटसोर्सिंग, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पहले तो होता था मतलब मस्टोल होता था, वर्क चार्ज होता था, उसमें भ्रष्टाचार, उसको बंद किया सरकार ने। फिर दूसरा उसका नाम बदल के वो संविदा पर भर्ती और आउटसोर्सिंग पर जो भर्ती होती हो रही है, वो भ्रष्टाचार अपने अपने लोग उसमें रखे जाते हैं, जबकि उसमें भी आरक्षण का प्राविधान है, उसमें आरक्षण नहीं रखा जा रहा है। तो उसमें भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस पर बल्कि रोक लगनी चाहिए। सीधी भर्ती की जो प्रक्रिया है उसी के तहत जो है भर्ती होनी चाहिए।
अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का 50% कोटा से इतर जो 50% पद हैं उनको अनारक्षित ही घोषित किया जाना चाहिए, उसमें कोई भी जाए। भाई SC ST OBC का जैसे पहले से भी चला आ रहा था, अगर कोई टॉप करता है, अगर 50 पद अनारक्षित है, 50 पदों पर ही SC ST OBC के लोग अगर टॉप कर रहे हैं तो उनकी भर्ती होनी चाहिए। उस पर रोक लगा दी है, वो गलत है। तो उसको हमारी मांग है कि उस पर जो है वो 50% जो पद बचते हैं SC ST के कोटे से बाहर, उनको अनारक्षित घोषित करके कार्रवाई की जानी चाहिए। SC ST एक्ट का पालन जो मैंने अभी बताया है उसका पालन कहीं नहीं हो रहा है। उन अधिकारियों को जो SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से 1 साल की सजा का प्राविधान है, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए पुलिस अधिकारियों को जो मतलब जो FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर हजारों लोग कार्यरत हैं, यहाँ की मतलब जो है दफ्तरों में तो है ही, सेना तक में जो है BSF है, जैसे CRPF है, वहाँ के हजारों लोग संज्ञान में आए, कुछ भी लोगों की सेवा समाप्त भी हुई है, हमने शिकायत की थी, तो उसकी कोई यहाँ व्यवस्था लागू नहीं है। बहुत लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट पर रिटायर भी हो गए, आज भी मतलब काम कर रहे हैं। तो हमारा संगठन जो है हर तरफ ये काम कर रहा है। हम इलेक्शन में RTI पे भी काम करता हूँ, मैं RTI का भी एसोसिएशन का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी बहुत आंकड़े मिले हैं जो इलेक्शन की सूची ठीक नहीं बनती है। 2022 के इलेक्शन की मैंने डिटेल मांगी थी, मैंने काउंटिंग की CD तक भी मांगी थी, सब जगह से जो भी था उसमें कितने 2.5-3 लाख की मेरे पास डिटेल है जो फर्जी वोट बनी थी 2022 में, जो इलेक्शन के टाइम कटी। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके यहाँ पे 8,813 वोट फर्जी वोट थी, डुप्लीकेट वोट थी। इलाहाबाद में, प्रयागराज में 25,936 थी, मायावती जी के यहाँ 10,139 थी। इस तरह से ऐसा कोई जिला नहीं, बस्ती में और वहाँ पे बलिया में 25 हज़ार डुप्लीकेट वोट पाई गई, मुजफ्फरनगर में 10,000। हमारा एक प्रश्न है, आजकल बहुत ही बड़ा मुद्दा बना है OPS, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, OPS सिर्फ किसी एक जाति संवर्ग या किसी एक विभाग का मसला नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र का मसला है और पेंशन बहाल होनी चाहिए। इस बात का अखिल भारतीय SC कर्मचारी कल्याण संघ पूरा समर्थन करता है और कर्मचारियों के इस हक और अधिकार के लिए या मैदान में उतरने के लिए तैयार है। सम्मान समारोह में निश्चित तौर पे आपने देखा कि आज हमारे प्रदेश के कोने कोने कर्मचारी है। सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इसके साथ साथ आज हमारे जो भी वरिष्ठ विद्वान गण हम लोगों के बीच में ऐसे मुख्य अतिथि रहे, उन सभी का सम्मान करते हुए अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया आपको, श्री हरपाल सिंह साहब ने, कि कर्मचारियों के हक और अधिकार की लड़ाई यह संगठन लड़ रहा है और उसके न्यायोचित मांगों को लेकर के आपने 10 सूत्री ज्ञापन जाना है। ज्ञापन के उपरांत 3 माह का समय संगठन द्वारा महासचिव जी के माध्यम से अवगत कराया गया कि 3 माह का समय दिया जा रहा है। 3 माह में अगर समस्याओं का निदान नहीं हुआ या वार्ता के लिए सरकार नहीं बुलाती है तो आगे जो निर्णय कमेटी लेगी, जो आप वरिष्ठगण लेंगे, उसके लिए हम लोग तैयार। जय भीम। जी, जो स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है 57वां, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत पुरानी संस्था है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन है और लंबे समय से इस पर सामाजिक सांस्कृतिक ये कार्यक्रम चल रहा है समय समय पर। और जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों के अधिकारियों के साथ में जो कभी कभी जास्ती होती है विभागों में, तो उनके खिलाफ ज्ञापन दिया जाता है, संघर्ष किया जाता है। इस प्रकार से ये संस्था कर्मचारियों के हित में, खास करके ये शेड्यूल ट्राइब्स के कर्मचारियों के हित में काम करती है। समय समय पे इसका अधिवेशन होता रहता है, सेमिनार होता रहता है। तो ये है कि समाज को ये पता चले कि संस्था कुछ काम कर रही है, संस्था बैठी नहीं है, न सोई हुई है, वो अपना काम कर रही है। तो हमारी जिम्मेदारी होती है समय समय पर हम इसके विषय में सेमिनार करते रहे, अधिवेशन करते रहे और साल भर में एक बार इसकी स्थापना होती है। और आज खुशी की बात यह है कि स्थापना के साथ ही साथ मैं भारत सिंह हूँ, वन विभाग अधिकारी हूँ हाई कोर्ट लखनऊ में। अभी मैं 31 जनवरी को रिटायर हुआ हूँ और मैं इस सभागार को बुक कराया था कि हम रिटायरमेंट पे इसका दावत देंगे लोगों को। तो दोनों ही कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, मुझे और खुशी है क्योंकि सारे समाज के लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसमें ये कर्मचारियों की भी संस्था काम कर रही है
हमारी जो ये फंक्शन है वो भी काम कर रहा है। तो कुल मिला के ये है